हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज एक नया चैप्टर लेकर आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं, साधारण ब्याज, और एक नए अंदाज में इसको हम लोग देखेंगे। और आपके लिए पहले से भी हम आपको बताते आए हैं कि इस चैनल पर न तो कोई सूत्र का काम होगा, न कोई ट्रिक का काम होगा, बस लॉजिक के माध्यम से सिर्फ बताए जाएंगे। तो ये चैप्टर भी पूरा लॉजिक के आधार पर आधारित होगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपके लिए बेहतर साबित होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते ही रहें। तो आइए हम देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज देखते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है, 4-5 मिनट हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न शुरू करेंगे। 4-5 मिनट चर्चा कर लेंगे पहले उस पर, तो फिर उसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्न पर आएंगे। देखिए, ऐसे हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 ये होता है। और मिश्र धन, इन सब पर हम लोग चर्चा कर ले। ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, समय और दर। कोई राशि जब हम किसी को उधार देते हैं, कोई राशि किसी को हम उधार देते हैं, चाहे बैंक में ही हम कोई रुपया जमा करते हैं, तो जो रुपया हम जमा करते हैं वो हमारा मूलधन हो गया। जो रुपया बैंक में हम लोग जमा करते हैं वो रुपया हम लोगों का मूलधन हो गया। और जो बैंक मूलधन, जैसे कि मान लिए कि कुछ वर्षों के बाद, 2 वर्ष या 3 वर्ष के बाद हम 5,000 रुपया जमा किए और 6,000 रुपया हमको दे रहा है, तो 5,000 रुपया जमा किया, 6,000 दे रहा है, तो हम जितना जमा किए वो मूलधन था, लेकिन उसका अतिरिक्त हमको दे कितना रहा है, 1,000। तो 1,000 रुपया वो हो गया ब्याज, 1,000 रुपया हो गया ब्याज। और अगर हम 6,000 की बात करें तो 6,000 क्या हो जाएगा, ब्याज और प्लस मूलधन दोनों मिला के होगा, ब्याज और मूलधन दोनों मिला करके होगा। तो क्या कहलाएगा, दोनों मिला करके क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। दोनों मिला करके मिश्रधन कहलाता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्रधन बन जाता है, मिश्रधन में ब्याज को जोड़ते, मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्रधन बन जाता है कि नहीं। तो इतनी सी बात आपको क्लियर ध्यान में हो गया। जो धन हम उधार देते हैं वह मूलधन होता है। एक होता है ब्याज, समय कितना समय के लिए दे रहे हैं, और दर भी होता है, 100 पर कितना परसेंट, माने कितना परसेंट ब्याज लगेगा वो होता है। तो अब हम लोग वार्षिक, हालांकि बैंकों में ज़्यादातर तौर पर वार्षिक ब्याज लगते हैं, तो वार्षिक ब्याज अगर मान लेते हैं, अगर मूलधन 100 है, मूलधन अगर 100 है, मूलधन 100 है, अब वार्षिक ब्याज और दर और रहे समय, वार्षिक दर रहे, वार्षिक ब्याज दर और रहे समय, तो ब्याज कितना हो जाएगा, कुल ब्याज, कुल ब्याज कितना होगा, इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। मूलधन 100 है, अगर दर 5% है, दर 5% है, दर 5% है, और समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है, तो कुल ब्याज कितना होगा। अगर 100 रुपया मूलधन हो तब कुल ब्याज कितना होगा, 100 में 5 रुपया ब्याज है, तो 2 वर्ष में कितना होगा, ब्याज की बात हम कर रहे हैं, 10 सिर्फ ब्याज की बात हम कर रहे हैं।
ब्याज 10, 5 दूनी 10 है ना हुआ, 5 दूनी 10 है ना ब्याज हुआ। 1 साल का ब्याज 5 रुपये लगता है तो 2 साल का साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज थोड़ी लगता है, 10 रुपये न लगेगा। मंथली नहीं, वार्षिक ब्याज होता है, वार्षिक ब्याज दर जोड़ा जाता है। मंथली की बात नहीं होती है, मंथली की बात आएगी तब हम लोग करेंगे। अगर 10% ब्याज की दर है, 10% ब्याज की दर है, 10% ब्याज की दर है, अगर समय 5 वर्ष है तो कुल ब्याज कितना होगा? 50% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ब्याज का दर 6.5% है और 6% समय, 6 वर्ष समय है तो ब्याज का दर कितना हो जाएगा? तो कुल ब्याज कितना होगा? उनचालीस, मैंने 6 36 और 36 के आधा 6 के आधा 3, 39 नहीं हो जाएगा? 39% कि नहीं? अगर ब्याज 15% हो, समय 2.5 वर्ष, समय चलो समय ब्याज अगर 10% हो और समय 2.5 वर्ष हो तो कितना होगा? 10 दूनी 20 और 10 के आधा 5, 25% कि ना? 25%। बस इतनी सी बात समझ में आई है ना? इतनी सी बात समझ में आई है। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। 1 नंबर में है, 1 नंबर प्रश्न में है 9 से 88 रुपए की राशि 18% की दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित करेगा? वार्षिक ब्याज की दर है, दर वार्षिक ब्याज की दर है, दर वार्षिक ब्याज की दर है ना? कै % का दर है? 18% है। तो साधारण ब्याज की हम बात कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं कर रहे हैं, हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। आप लोग भी दिमाग में बिठा लीजिए कि साधारण ब्याज की ही बात हो रही है। तो 18 और समय कितना है? तो ब्याज कितना हो जाएगा? 18 पचे 90% ब्याज हो जाएगा। 90% ब्याज हो जाएगा। तो ब्याजे तो खाली पूछा है, सिर्फ ब्याज ही तो पूछा है। किसका 90%? हाँ, तो ब्याज 9 से 88 का हम लोग निकाल लेंगे। 9 से 88 का कितना परसेंट? 90%। 90% के लिए बटा में 100, 0 से 0 कट गया। ऑप्शन की बात अगर हम करें तो ऑप्शन की बात अगर हम करें तो प्रश्न में ऑप्शन दिया हुआ है। प्रश्न में ऑप्शन ए में है A B C D, ABC 711.36। उसके बाद है 889.20। फिर उसके बाद है 1241.2.50। फिर उसके बाद है 1341.2.50। जा 799.25, 805.40। ये है। तो अब यहां हम लोग करेंगे का कि 8 9 72 के 2, 10 से भाग देंगे तो 0 तक ऐसे खत्म है कि ना? 8 9 72 के 2, अंतिम में किसके अंतिम में 2 है? आंसर। प्रश्न हल भी नहीं किए और उत्तर मिल गया। प्रश्न हल भी नहीं किए, उत्तर मिल गया कि नहीं? हाँ, गुना करेंगे कि नहीं करेंगे? गुना करके 10 से भाग देंगे ना। अब गुना करेंगे तो 8 9 72 के 2 अंत में तो इकाई अंक 2 होना ही होना है। अब ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि 2 इसी के इकाई के अंक में है, बाकी तो है नहीं। इस 0 का वैल्यू नहीं है लेकिन 4 आ रहा है ना, तो ये हो रहा है। तो ऑप्शन खत्म। हल भी नहीं किया और प्रश्न का उत्तर भी मिल गया हम लोग को। ऐसे हल भी करेंगे तो उतने होगा। 8 9 72 के 2 हाथ में 7 है, 8 9 72 7,
72 7 79 के 9 हाथ में 7 और 9 9 81 7 88। आज एगो जीरो है तो एक अंक छाट के दशमलव डाल देंगे। हो गया कि नहीं हो गया? तो बिना प्रश्न हल किए भी उत्तर हम लोग को मिल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी। आइए अब 2 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 2 नंबर प्रश्न को देख लिया जाए। 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया और 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। कितना धन वापस देगा? हम किसी से कर्जा लेते हैं तो क्या देते हैं? आप मूलधन रख लेंगे, दोनों लौटाएंगे, मतलब जितना रुपया लिए थे वो लौटाएंगे और ब्याज लौटाएंगे। तो कुल मिला के दोनों मिश्रधन हो गया। अगर 100 रुपया हम लिए हैं और 100 रुपया लिए हैं और 9% का दर है, 9% का दर है, 2.5 वर्ष के लिए लिए हैं, तो 100 रुपया का 2.5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 9% के दर से 2.5 वर्ष का ब्याज, 2.5 वर्ष का ब्याज 2 दूनी 4 1 5/2 गुने 9, 9 5 45 बटे 2% कि ना, यानी कि 22.5%। 22.5%। अब मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो लौटाएंगे भी, तो लौटाएंगे भी कि नहीं लौटाएंगे? 100 रुपया का ब्याज हम 100 रुपया लिए हैं और 22.5 रुपया ब्याज हो रहा है। 100 रुपया लिए हैं, 22.5 रुपया ब्याज हो रहा है, तो उसको लौटाएंगे कितना? 122 रुपया 50 पैसा लौटाएंगे, यानी कि उसको 100%। कुल मूलधन कितना होता है? 100%। कुल मूलधन होगा 100%। कुल मूलधन होगा 100%। तो 100% आई 22.5% कितना हो गया? 100 22%। एक मतलब 100 रुपया लिए ऊ और 22.5% ई, 100% लिए थे ऊ और 22.5% ई, दोनों मिला के ना उसको लौटा देंगे। तो कितना लौटा देंगे? 122.5% उसको लौटा देंगे। 122.5% क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। 122.5% मिश्रधन हो गया। तो मिश्रधन ना लौटाना है। मूलधन कितना है? 8500। 8500 का कितना लौटाना है हमको? 122.5%। परसेंट के लिए बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग मिश्रधन न लौटाना है, ब्याज थोड़ी खाली लौटाना है, मिश्रधन न लौटाना है। तो हम लोग क्या लौटा रहे हैं? 8500 का 22.5% क्या होगा? मिश्रधन ना होगा। तो मिश्रधन लौटा रहे हैं, मिश्रधन लौटा रहे हैं ना उसको। 100 रुपया लिए थे और 22.5 रुपया ब्याज हुआ वो दोनों लौटा रहे हैं ना। तो दोनों मिलकर 22.5 रुपये 122 रुपये 50 पैसा ना हो रहा है। 100% अब 22.5%, 122.5% के लिए बटा में दशमलव बटा में जीरो लिख दिए। अब कटा दिए, अब गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए 122 से इसमें है 22% ब्याज हो रहा है। हाँ, कितना कर देंगे? 122%। क्या पूछ रहे हैं? 122.5 है, 22.5 आएगा। 122.5 कैसे आ गया, ये प्रश्न है। तो हम लिए थे कितना और उसका ब्याज कितना हुआ? 22 रुपये 50 पैसा। तो उसको हम लौटाएंगे कितना? 122.5 लौटाएंगे कि ना लौटाएंगे? इसमें पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कितना रुपया लो वापिस करेगा, कितना रुपया वापिस करेगा वर्ष, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना रुपया वापिस करेगा? तो 122 रुपया 122.5 रुपया वापिस नहीं करेगा। अगर 100 रुपया लिया है तो 122.5 रुपया ना वापिस करेगा। इसके पहले वाला प्रश्न में सिर्फ मूलधन की ब्याज का बात था, इसमें कितना है?
कह रहा है कितना वापिस करेगा, तो कथी करेगा, मिश्रधन वापिस करेगा। तो मिश्रधन कितना हुआ, पूरा ना हुआ, तो 100 पर न है, ये 100 पर है ना, हमको तो निकालना है इतना पर, ये परसेंट में वैल्यू है, हमको रियल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ये परसेंट वाला वैल्यू है। अब समझ में आया, परसेंट वाला वैल्यू है, मैंने 122.5% लौटा देंगे उसको, हमको 100% लिए हैं जो और 22.5% उसका ब्याज हो रहा है वो लौटाएंगे, दोनों मिला के लौटाएंगे। तो ये प्रतिशत वाला वैल्यू है, इसका इतना परसेंट गुना करने पर कितना होगा, गुना करने पर कितना होगा, 50 25 के 5, अंत में देखिए तो सब में है 50 25 के 5, ऑप्शन में तो 0 0 सब में है, 5 भी सब में है। तो हमको लगता है कि अब इकाई अंक से काम नहीं चलने वाला है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना। तो दहाई भी तो नहीं होगा, तो उस देखो ना, देखिए ना, उसमें 2 3 अंक तक बराबरे हैं, 2 3 अंक तक ऑप्शन में बराबर है, तो गुना करना पड़ेगा 122.5 में 85 से, 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 5 1 5 1 6, 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 5 1 5 1 6, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 या 4 20 के 0 हाथ में 2, 8 दूनी 16 या 2 18 के 8 हाथ में 1, 8 1 8 1 9, 5 2 1 814 के 4 हाथ में 1, 9 1 10, 10 41 2 5 दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 अंक छाट के दशमलव, इतना क नंबर में है, तो ये नंबर सही होगा। अब 3 नंबर प्रश्न है 3600 राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरी भाग के 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। ये राशियां हैं क्रमशः, मतलब 3600 को 2 भाग में बांट दिया है, एक का 5% के दर से 3 वर्ष का ब्याज, एक का 5% के दर से 3 वर्ष का ब्याज, दूसरे जो भाग है उसके 6.1/4% के दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। 3600 को 2 भागों में बांटा गया है, 3600 को 2 भागों में बांटा गया है, 3600 को 2 भागों में बांटा गया है, एक का 5% के दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 6.1/4% की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो हम लोगों को वो दोनों भाग बताना है, अच्छा ये बात आप जानिए, ये बात आप बताइए कि 5%, आप लोग ये बात बताइए कि 5% के दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 तिहाई 15, 5% के दर से 5% के दर से 3 वर्ष का ब्याज 15 कि ना। एक राशि एक मान लेते हैं कि एक ये है ब्याजे ना हुआ, मूलधन गुने समय गुने मूलधन गुने समय गुने दर, ब्याज हुआ, ब्याजे तो हुआ, ये ब्याजे तो हुआ। 5 तिहाई, एक भाग ये है, एक भाग ये है जिसका 15%, दूसरे भाग बी के 6.1/4, 6.1/4 का मतलब हो गया 6 चौका 24 से 25/4 गुने कै परसेंट, कै वर्ष, 4 वर्ष, तो 4 से 4 कट गया कि ना, यानी कि 6 चौका 24 से 25/4 गुने 4, परसेंट से परसेंट खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म। ई ब्याज, और ई ब्याज क्या है,
ई ब्याज और ई ब्याज दोनों ब्याज क्या है, बराबर है। हम कह रहे हैं, किताब में कह रहा है कि 3600 को ऐसे दो भागों में बांटा गया है कि एक भाग का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 25/4% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो हम लोगों ने यहां क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ये कुल होगा ना ब्याज, इतना ब्याज, इसका इतना ब्याज होगा ना। एक राशि ये हो गया, एक राशि ये हो गया, कोई दिक्कत? अभी दोनों क्या है, बराबर है। 4 से 4 कट गया, परसेंट से परसेंट खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म। तब बच गया क्या, ए 5 तिहाई 15 और बी हो गया 25। अब तो आपके दिमाग में कुछ बातें खटक रही होंगी, कुछ तो बात खटक रहा होगा। 5 तिहाई 15 50 25, यानी कि ए अनुपात बी निकालने वाले हैं हम लोग। ए अनुपात बी आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, ये आ रहा है। अगर ऐसा बात रहेगा, ऐसा रहेगा ना, जैसे कि है हो गया, ये आ गया, तभी ए का वैल्यू है 5 होगा। अनुपात में बदल रहा है ना, अनुपात में बदल रहे हैं, तो अनुपात समानुपात वाला वीडियो आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये ए और ए का 5 हो जाएगा, मान ए का हो जाएगा 5 और बी का हो जाएगा 3। ऐसे क्रिया भी करेंगे तो उतने आएगा, 5:3। तो एक राशि के ए राशि कितना है, अनुपातिक राशि 5, और बी अनुपातिक राशि कितना है, कुल मिला के कितना हुआ 7, और ऐसे कुल कितना है 5 3 8, और 8 की वैल्यू कुल राशि कितना है 3600। 3600 तो 8 से कई मरतबे कटेगा ये, 8 चौका 32, 4 8 5 40 है 0, 450 गुना है, 450 गुना है। तब दोनों राशि ना ज्ञात करना है, तो इसका 450 गुना निकाल दीजिए। 450 गुना, इसका 450 गुना कितना होगा, 500 और 50 25 के 5 और 5 का 20 2 22। एगो राशि हो जाएगा 2250 और दूसरा का राशि होगा, इसमें भी गुना कर देंगे कितना से, 450 से, तो कितना होगा 1350। तो दूसरी राशि ये हो गई, एक राशि 2250 है, दूसरी 1350। बात समझ में आया? एक बार और समझते हैं, एक बार और समझते हैं। 3600 को ऐसे दो भागों में बांटा गया है कि एक भाग का 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, एक भाग मान लेते हैं ये है, तो ए का 5% के दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ए का 5% के दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ब्याज है ना हुआ ही, मूलधन गुने समय गुने दर। दूसरे का 6 चौका 24 से 25%, 25/4 की दर से ई ब्याज और ई ब्याज, दोनों ब्याज क्या हो गया, बराबर है, दोनों ब्याज बराबर है। कह रहा है प्रश्न में, एक राशि ये है और एक राशि बी है, तो ये हो गया ए 5 तिहाई 15, 4 से 4 कट गया 25 बी, तो ए अनुपात बी हो गया, ए का 25 और बी का 15। तो दोनों मिला के दो कुल राशि ना हम लोग 15 25 40, 40 की वैल्यू कितनी है 3600, कुल राशि 40 है, कुल ए और बी मिला के अनुपाती कितना हो रहा है 40 हो रहा है ना, और 40 की वैल्यू कितना है, कुल राशि कितना है 3600। तो 4 9 36, अच्छा एगो 0 से एगो 0 कट गया, 90 मरतबे, तो इसका 90 गुना 25 9 225, तो एगो 0, और इसका 90 गुना 15 9 200, 15 9 135, आ एगो 0। तो एक राशि ये हो गई और एक राशि ये हो गई।
अब 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न में है x और y दो राशियां हैं, x और y दो राशियां हैं। 4 नंबर प्रश्न में x और y दो राशि समान राशियां हैं, सामान्य राशि है, समान राशि है। x और y समान राशि है। राशियों 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। दो राशियों को एगो के 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया, एगो को 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है? प्रत्येक दी गई राशि कितनी है? प्रत्येक दी गई राशि कितनी है, यही पूछ रहा है। प्रत्येक दी गई राशि कितनी है? तो एक राशि है ए मान लेते हैं, एक्स वाई ना है, तो प्रत्येक राशि कितनी है? तो एगो एक्स है और एगो वाई है। 7.5% के दर से 4 वर्ष के लिए देता है, 7.5% के दर से 7.5% के दर से 4 वर्ष के लिए देता है, और एक 7.5% के दर से 5 वर्ष के लिए देता है। तो ये कितना हो जाएगा? 75 चौका 300, 150, 300, 30 हो जाएगा। और ये कितना होगा? 375। तो दशमलव के बाद 1 अंक। तो कितना का अंतर है? इस ब्याज में कितने का अंतर है? परसेंट के हिसाब से आया, तो परसेंट के हिसाब से आया तो कितना का अंतर है? 7.5%। 7.5% का अंतर है। 7%, 7.5% का अंतर है। ब्याज में 7.5% का अंतर है। ऐसे रियल में अंतर कितना है? 150। तो इसकी वैल्यू है 150, 150। दशमलव हटाइए, एगो जीरो डालिए, 1500 हो गया। 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, आई हो गया एगो जीरो। 20 गुना है, 20 गुना है, 20 गुना है इससे ही। तो कुल राशियां कितनी हो गई? कुल राशि कितना होता है? 100 होता है। कुल राशि कितना होता है? 100 होता है ना। कुल मूलधन कितना होता है? 100 होता है। तो 100 का 20 गुना कितना हो जाएगा? 2000। 100 का 20 गुना 2000 वह राशि होगा। 2000 वह राशि होगा। समझ में आया? देखिए एक बार और देखिए, 7.5% के दर से 4 वर्ष का ब्याज ये हो गया। 7.5% के दर से 4 वर्ष का ब्याज ये हो गया। 7.5% के दर से 5 वर्ष का ब्याज ये हो गया। ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 30.0। ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 37.5। कितने का अंतर है? 7.5 का अंतर है। ये परसेंट में अंतर है, 100 में अंतर है। ये 100 में अंतर है, लेकिन रियल अंतर कितना है? 150। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 150। दशमलव हटाइए, एगो जीरो डालिए, दशमलव खत्म। अब 75 दूनी 150, एगो जीरो। 20 गुना है तो कुल मूलधन कितना है? 100 होता है। तो 100 क्या कै गुना? 20 गुना 2000। 100 का 20 गुना 2000 आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बेहद अच्छा लगा होगा। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो एकदम कहते हैं ना स्वीट कंसेप्ट के साथ आपको ये प्रत्येक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो निश्चित रूप से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।